जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस का 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आखिर ये केमिस्ट्री है क्या? तो देखो, हम लोग अगर हिस्ट्री देखें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री ना मिस्र, जिसे आप इजिप्ट कहा जाता है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। मिस्र की कुछ सात कैपिटल है केमिया ही शब्द से केमिस्ट्री का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का स्टार्ट यहाँ से होता है। हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते हैं। अपने आसपास के डेली लाइफ ही केमिस्ट्री है। जैसे साबुन कैसे बनता है, नमक हो गया, शक्कर के मिश्रण, सब केमिस्ट्री तो है यार। तो हम लोग अब देखेंगे शुरुआत से कि आखिर ये सब चीज़ होता क्या है। तो पहला बात आता है पदार्थ, मैटर, द्रव्य, जिसे द्रव्य मैटर कहते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? तो कोई भी ऐसा चीज़ पूरी ब्रह्मांड में, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जिसका क्या हो, आयतन हो, जिसका आयतन हो और जो स्थान घेरती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सपोज करो पेन। देखो, पेन का एक आयतन है, ठीक है, वजन है, पेन का वजन है, और ये पेन क्या करती है, एक स्थान घेर रही है। तो क्या हुआ, पदार्थ हुआ। आपके आसपास का जो भी सामान, आपका टेबल जहाँ पर आप बैठे हो, आपका चेयर, उसका एक आयतन है, मतलब उसके द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान, जो क्या स्थान घेरती है, क्या है, पदार्थ है। याद रखना, ऐसे कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है, द्रव्य, मैटर कहलाती है। अब इसको देखो, अब इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भौतिक आधार, फिजिकल बेस पर, और दूसरा रासायनिक आधार पर, केमिकल बेस पर। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भौतिक आधार को देखते हैं। तो भौतिक आधार क्या है, फिजिकल, जैसे टच, छूते हैं, जिसका बाहरी आवरण, इसका रूप क्या है, रंग क्या है, उसका साइज क्या है, वजन क्या है, ये सब फिजिकल में आता है। जैसे मेरा देखो, मैं सौला हूँ, मैं थोड़ा देखो, मैं छू के देख सकता हूँ। हम जिसे छू सकते हैं उसे फिजिकल बेस के आधार पर रखा गया है। अब फिजिकल के आधार पर देखेंगे तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस में। तो आखिर ठोस होता क्या है? ठीक है, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड का जो आकार होता है और जो आयतन होता है, दोनों निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर पेन, इसका एक आकार है, इसका वजन है, मतलब आयतन है। आकार और आयतन ये दोनों क्या है, निश्चित है। इसका एक वजन है, तो इसका क्या है, आकार और आयतन निश्चित है। तो ये क्या है, ठोस है। और ठोस का जो अणु होते हैं, ठोस में जो अणु पाए जाते हैं वो पास पास में सटो, मतलब जीरो होते हैं। ऐसे पास पास में जीरो होते हैं। इनके अणु पास पास में जीरो होने के कारण ये गति नहीं कर सकते। अब देखो, अब इसके बीच में देखो थोड़ा सा गैप है, ऐसा थोड़ा सा गैप है, ये देखो ये वाला गैप है। अब इसमें कहाँ से गति कर पाएगा, इसलिए इनके अणु गति कर नहीं पाते। ठीक है, हम देखते द्रव, लिक्विड। तो लिक्विड है क्या, द्रव जिसका आकार निश्चित नहीं होता मगर आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव बोले तो पानी ले लेते हैं, वाटर जार। जैसे हम लोग 1 लीटर वाटर को एक बाल्टी में रखते हैं और एक पतीले में रखते हैं। बाल्टी का साइज क्या होता है, गोल और थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस साइज में वो आ जाएगा। और पतीला क्या होता है, छोटा सा होता है, गोल और थोड़ा चौड़ा होता है, तो चौड़ा साइज में आ जाएगा। तो मतलब हम लोग वाटर को जिस भी पात्र में, बर्तन में रखेंगे, उसी पात्र में वो उसका आकार ले लेगा। इसीलिए कहा गया है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं है लेकिन क्या, आयतन निश्चित है। और द्रव्य का जो अणु है ना, ठोस की तुलना में, ठोस की कंपेयर में थोड़े दूर दूर में है, थोड़े दूर दूर में है। तो इसके बीच जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो मिल जाता है। तो इसके अणु थोड़ा गति करने में सक्षम होते हैं, मतलब थोड़ी गति कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम लोग बात करें गैस, तो गैस के अणु क्या है, बहुत दूर दूर में फैले रहते हैं। तो इनके अणु बहुत दूर दूर में फैले होने के कारण इनके बीच क्या पाया जाता है, खाली स्थान, स्पेस पाया जाता है, जिसके कारण से बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से गति करते हैं इनके जो अणु है। और गैस का आकार
और आयतन निश्चित नहीं होता, इसलिए कहा गया है गैस का नहीं आकार निश्चित है नहीं आयतन। इसे जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसमें पूरी तरह से फैल जाता है क्या, कौन, गैस। जैसे हम अब जिस कमरे में बैठे वहाँ पर देखो गैस हो गई, गैस मतलब हवा क्या है, जो वातावरण में हवा पाई जाती है गैस वही है। तो आपको समझ आ गया होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब यहाँ देखें ठोस, द्रव और गैस को, क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखें तो जैसे इसका एक नियम है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना क्या, वाटर। अगर ठोस मतलब बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव लिक्विड जल में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फिर से जल को हम लोग और मतलब हाई लेवल की हीट में गर्म करते हैं तो किसमें, गैस वाष्प में बन के उड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे गैस को हम लोग ठंडा करते हैं, फिर से करते हैं उसको ठंडा, जिसका उसके अपोजिट करते हैं, ठंडा करने पर वो जल में फिर से परिवर्तित हो जाता है, और जल को फिर से ठंडा करते हैं तो बर्फ में फिर से परिवर्तित हो जाता है। मतलब ठोस को गर्म करें तो द्रव में, और द्रव को गर्म करें तो गैस में, और फिर से गैस को ठंडा करें तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं रासायनिक आधार पर, केमिकल बेस पर। ठीक है, पदार्थों को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। तो इनके अंदर इनकी प्रकार कर पाए जाते हैं और इनकी संरचना और गुण एक समान होती है शुद्ध पदार्थ की। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में फिर से डिवाइड किया गया है, तत्व, एलिमेंट, और यौगिक, कंपाउंड। तत्व किसे कहते हैं, अब तत्व क्या होता है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये एक ही प्रकार के बने होते हैं क्या, तत्व। कंपाउंड, यौगिक, एक से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया, अभिक्रिया करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, बिना रासायनिक अभिक्रिया के यौगिक को प्राप्त करना मुश्किल है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ मिश्रण की बात करते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण क्या है, तो देखो जो मिश्रण है, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक ले लेते हैं, तत्व ले सकते हैं या यौगिक के किसी भी अनिश्चित मात्रा में मिलाते हैं, और मिलाने पर जो पदार्थ मिलता है हमें, जब 2 से अधिक तत्व या यौगिक को जब किसी अनिश्चित मात्रा में मिलाते हैं, जिसका कोई मतलब मात्रा ही नहीं है, और मिलाने पर जो पदार्थ हमें मिलता है उसे ही अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, इनकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, निश्चित होती है, और जो पदार्थ मिलता है उसी को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण क्या है, जब 2 पदार्थ आपस में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वाटर और शुगर, जब हम वाटर और शुगर मतलब चीनी और पानी को मिलाते हैं, शरबत बनाए होंगे ना आप लोग, शरबत बनाते हैं, जब मिलाते हैं तो देखना पूरी तरह से मिल जाता है, इसे समांगी कहते हैं, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण जिसे जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नहीं मिल पाता, जस्ट अपोजिट, समांगी में मिल जाता है, 2 पदार्थ आपस में पूरी तरह से मतलब घुल जाता है, और विषमांगी में घुल नहीं पाता। जैसे रेत और पानी, अब रेत तो पानी मिलाओगे तो रेत थोड़ी घुलेगा, रेत तो पूरा दिखेगा ना, जिसे हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं, और इसको अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि पूरी तरह से घुल जाता है।